भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। भारत विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश के साथ साथ सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। भारत की लगभग 60% आबादी युवा है। भारत में 90 करोड़ लोग वर्कफोर्स की श्रेणी में हैं। वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो काम करते हैं या काम करना चाहते हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनियां पांव पसारे हुए हैं, फिर भी उस देश में आखिर बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं होती? आज बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस पे कुछ लोग युवाओं को ताना मारने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में एक पिता के लिए उसका युवा पुत्र ही उसके सर पे बोझ बना हुआ है। जिस बच्चे को पाला पोसा, लाखों खर्च करके पढ़ाया लिखाया, ये सोचकर कि आगे उसका ये सहारा बनेगा, लेकिन वही संतान आज अपने पेरेंट्स के लिए बोझ साबित हो रहा है। आखिर क्यों आजादी के 75 साल बाद भी ये समस्या भारत से खत्म नहीं हो रहा? आजादी के बाद कितने सरकारें आई और चली गई, लेकिन ये समस्या आज भी वहीं के वहीं है। बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि पीएचडी डिग्री धारी वाले लोग भी चपरासी की जॉब की तलाश में रहते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आई 668 सीट की चपरासी की वैकेंसी के लिए 25 लाख से ज्यादा आवेदन गिरे। मेरा इंटेंशन किसी पद को छोटा या बड़ा साबित करना नहीं है, बल्कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को जॉब ढूंढने में आई परेशानियों को दिखाने का है। आज भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर 7% के आसपास है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आप सभी लोग जानते हैं। बेरोजगारी को छुपाने के लिए हमारे देश में रोजगार की परिभाषा को ही बदल दिया गया। अगर कोई ग्रेजुएट युवा अपनी परिवार को चलाने के लिए मजबूरी में ऑटो या रिक्शा चलाता है तो हम उसे रोजगार की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि योग्यता के हिसाब से किसी व्यक्ति को सही काम और पेमेंट नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार ही समझा जाता है। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि भारत में कितने लोगों को योग्यता के हिसाब से काम और उनको पेमेंट मिलता है, और इस हिसाब से भारत में बेरोजगारी की दर 7% है या कुछ और। मेरा इंटेंशन किसी को गलत दिखाना नहीं है। भारत में बेरोजगारी के कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें एक बढ़ती हुई जनसंख्या। आज भारत की आबादी 143 करोड़ को पार कर गई है, जिसमें 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। सरकार जितनी चाहे, जितनी भी वैकेंसियां निकाले, जितनी भी फैक्ट्रियां लगा ले, लेकिन जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे बड़ी स्किल की कमी। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में 50% पढ़ा लिखा युवा ऐसे हैं जिनके पास स्किल की कमी है, जिसके वजह से जॉब होते हुए हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं। हालांकि इसके जिम्मेवार भी ये युवा नहीं है, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और भारत की तमाम सरकारें हैं। आज भी हमारा एजुकेशन बाबर और हुमायूं में ही लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना गलत है, लेकिन अपने बच्चों को क्लास में किसी भी स्किल के क्लास को शामिल न करना ये गलत है। भारत में एक देश और एक एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। इसके साथ ही स्कूल लेवल से ही बच्चों को स्किल देने की जरूरत है। पढ़ाई के बाद स्किल के नाम पर किसी युवा को जॉब से दूर नहीं रहना पड़े। भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी वजह सीजनल बेरोजगारी भी है। जैसे भारत में एक किसान 6 महीने एग्रीकल्चर का काम करते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में आज भी खेती ज्यादातर मौसम पर ही निर्भर होता है। न तो कोई सिंचाई का साधन है, न एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग, जिसके वजह से हमारे देश के किसान आज भी मौसम पर निर्भर रहते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक और वजह भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से नहीं बढ़ना। हालांकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ सालों में तेजी पकड़ी है, लेकिन जहां चीन पिछले 40 सालों में ही दुनिया का दूसरा सबसे इकोनॉमिक पावर बन गया है, वहीं भारत 5वें नंबर पे है। आज चीन इकोनॉमिक लिहाज से भारत से 4.5 गुना आगे है, जबकि जनसंख्या में हम उससे आगे हैं। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा तेज होगी, उस देश में जॉब क्रिएशन भी ज्यादा होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक बड़ी वजह फाइनेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट है। भारत में बहुत से युवा के पास स्किल तो है, लेकिन उनको अपने पसंद की नौकरी या पैकेज नहीं मिलता, जिसके वजह से ये युवा बेरोजगार हैं। भारत में बेरोजगारी की एक और बड़ी वजह भारतीय सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी है, या यूं कहें कि सरकारों की नाकामी है। हमारे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव वादों में जॉब की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितने नौजवानों को जॉब मिलता है ये हम सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास वैकेंसी की कमी है, लेकिन सरकारों की नाकामी कहें या कुछ और, ना तो वैकेंसी निकलती है, और अगर वैकेंसी निकली भी तो क्वेश्चन आउट से लेकर के रिजल्ट में देरी के साथ साथ बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में हरियाणा पहले नंबर। हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3%। वहीं दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, जहां बेरोजगारी दर 32.8% है, जबकि राजस्थान 31.4% के साथ तीसरे नंबर पर है और झारखंड 17.3% के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं 5वें नंबर पर त्रिपुरा है, जहाँ बेरोजगारी दर 16.3% है। भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, जहाँ बेरोजगारी दर 0.4% है। मैकलिनी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की माने तो भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए 2030 तक 90 मिलियन जॉब क्रिएट करने होंगे। यानी भारत में 9 करोड़ जॉब की जरूरत है 2030 तक, जो कि लगभग असंभव है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने युवाओं में स्किल डेवलप नहीं कर सकते और उसके साथ साथ भारत में अगले 10 से 15 सालों तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 10 से 12% बनाए रखनी होगी, तब जाकर ये बेरोजगारी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।